नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। जो आप जानते हैं ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हम बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और PDF मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताना है विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। आपको बताना है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है मेंस जेवलिन थ्रो में। आप जानते हैं भाला फेंकने की प्रतियोगिता में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप था उसमें भाला फेंक टूर्नामेंट मैच होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने आपका क्या है गोल्ड मेडल जीत लिया। और गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया, ये पहले भारतीय बन गए हैं आपके इधर, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था आपका बुदापेस्ट हंगरी के अंदर आपका ये पूरा इवेंट हो रहा था। वहीं आपको बताएं ये पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में आपका गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने अपने सेकंड अटैम्प्ट में 88.17 मीटर का आपका अपना भाला फेंका था। और ठीक है, इसकी कितनी डिस्टेंस थी 88.17 मीटर का, ठीक। वहीं आपको बता दें जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं ये सेकंड नंबर पर हैं, 87.82 मीटर का भाला फेंका, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। वहीं चेक रिपब्लिक के जैकोब वाल्डेज जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 86.67 मीटर का 67 मीटर दूरी का भाला फेंकने का, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। तो आपको बता दें ये आपका अभी जो करंटली हुए थे ये 19 से 27 अगस्त के बीच में हुए थे, बुदापेस्ट के अंदर हुए थे, और ये इसका 19th वर्जन था, ठीक है। और पहली बार ये गेम 1983 में शुरू किए गए थे, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच कंट्री हैज़ होस्टेड इट्स फर्स्ट कर्नाटिक कल्चरल फेस्टिवल। मतलब किस देश ने अपना पहला कर्नाटिक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका ने ये आपका महोत्सव शुरू किया पहली बार। तो आपको इसके बारे में जानकारी, श्रीलंका ने अपना फर्स्ट कर्नाटिक कल्चरल फेस्टिवल आपका इसकी मेजबानी करी है। आपको बता दें ये जो पूरा फेस्टिवल है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल अफेयर ऑफ इंडिया इसने मिलके बनाया है, आयोजित किया है किसके साथ, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर और एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के साथ मिलके ये पूरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 से ज़्यादा कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे जो कि कर्नाटक से आएंगे, ठीक है। और वहीं आपको बता दें जो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है ये आपका कोलंबो में सिचुएटेड है, कोलंबो का श्रीलंका के अंदर, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संजीव कपूर। जी हाँ, जो शेफ़ है आप जानते हैं संजीव कपूर जी शेफ़ हैं जो अच्छी तरह लजीज खाना बनाते हैं ये, है ना। तो उनको क्या है इंडियन ऑयल ने क्या नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया अपना, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन दी वुमेन्स क्रिकेट इन दी इंटरनेशनल ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स में गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट टीम में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत ने। जी हाँ, भारत की जो महिला जो ब्लाइंड लोग होते हैं जो देख सकते हैं ना, उन्होंने क्या है आपका क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। तो उसके बाद जानकारी दें कि इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 के अंदर, जो भी कहाँ हुए थे, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुए थे, UK के अंदर हुए थे। और IBSA की आपको फॉर्म अभी आगे चल के बताऊँगा मैं, आप चिंता मत करिए, ठीक है। वहीं आपको बताते हैं फाइनल मैच में इंडियन टीम थी उन्होंने श्रीलंका टीम को 9 विकेट से हरा के ये पूरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, ठीक है। वहीं आपको बताएं इंडियन वुमेन टीम है ये पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रही है, मतलब कि एक बार भी इन्हें एक मैच भी नहीं आ रहा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर।
और वहीं आपको बता दें जो IBSA है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो 1981 में हुआ था पेरिस, फ्रांस के अंदर। और ये एक गवर्निंग बॉडी है किसकी, पैरालंपिक की, ऑफ वॉलीबॉल, जूडो, ब्लाइंड फुटबॉल, इन सभी को मतलब ये आपका दिखती है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉन, जर्मनी के अंदर है। और उसके जो IBSA प्रेसिडेंट कौन है, ये आपके जो है इल्गार रहीमोव, जो कि अजरबैजान से हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन्स। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये 35% रिजर्वेशन देंगी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को। ठीक है, वुमेन्स को। तो वहीं आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 35% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में महिलाओं को। ठीक है, और इसी के साथ ही जो क्या नाम है, मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं जो आपकी आती हैं लाडली बहन योजना के तहत आती हैं, उनको 1000 रुपये हर महीने आपका वो दिया था, फाइनेंस असिस्टेंट दिया जाता था, उसको बढ़ा के 1000 रुपये से बढ़ा के कितना अब 1250 रुपीज़ कर दिया, मतलब 1250 रुपये कर दिया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ दी वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल पावर कार बीन अनवील्ड, मतलब विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, जो हमारे देश के HAI के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, है ना, हाईवे अथॉरिटी के मिनिस्टर जो है आपके नितिन गडकरी जी, इन्होंने लॉन्च किया है आपका फुल्ली इथेनॉल पावर्ड व्हीकल। जो क्या नाम है इसका, टोयोटा की इनोवा जो आई है ना, टोयोटा की इनोवा गाड़ी जो आई है, उसी को इन्होंने क्या है इथेनॉल पावर 100% इथेनॉल पावर से चलती है ये गाड़ी लॉन्च करी है। इस गाड़ी की खासियत आपको तो आज बताऊंगा आगे चलते हैं वीडियो में। तो आपको बता दें कि जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें हमारे यूनियन स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, है ना, उन्होंने बताया है कि जो इनोवा की एक इनोवेशन हुई है जिसमें 100% इथेनॉल फ्यूल वेरिएंट टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस कार जो है, आप जानते हैं अभी नई कार लॉन्च हुई है इनोवा की हाई क्रॉस, ये 100% इथेनॉल फ्यूल पे चलती है। ठीक है, आपको बता दें इस कार, ये वर्ल्ड की पहली, पूरी दुनिया की पहली ऐसी कार बन गई है जो 100% इथेनॉल फ्यूल पे चलती है। ये BS6 का स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप हाइब्रिड व्हीकल होती हैं उसी तरह समझ लीजिए आप। इसका मतलब होता है कि ये आपकी फ्यूल पे चलेगी, मतलब आपका इथेनॉल फ्यूल पे चलेगी, साथ ही साथ ये इसके अंदर एक बैटरी भी लगी है, उसको चार्ज करने के बाद ये क्या है बैटरी पे भी चल सकती है गाड़ी। ठीक है, तो इसी का मतलब ये इलेक्ट्रीफाइड फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है ना, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है, इसका मतलब ये होता है कि ये हाइब्रिड, एक तरह से हाइब्रिड गाड़ी है आपकी। ठीक है, जो फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों बच सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है डॉक्टर सोनाली घोष हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ विच नेशनल पार्क। तो डॉक्टर सोनाली घोष किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक बन गई हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क की आप देखते हैं ये फोटो आप दे रहे हैं, ये वाली ये महिला है, इसका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष, ये डायरेक्टर बन गई हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर डॉक्टर सोनाली घोष, इन्होंने क्या नाम है पदभार संभाल लिया है काजीरंगा नेशनल पार्क का 1 सितंबर से। ठीक है, ये इसके डायरेक्टर के रूप में आई हैं। आपको बता दें ये पहली महिला फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है जितेंद्र शर्मा जी को। ठीक, वहीं आपको बता दें जो गोलहाट जो और नागोम डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपकी असम में पड़ती है, और वहीं आपका क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहीं आपका पड़ता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी मिस अर्थ इंडिया 2023 टाइटल। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, प्रिया सेन। जी हाँ, प्रिया सेन आप फोटो सकते हैं, ये प्रिया सेन का फोटो है, ये है ना, आप देखते हैं प्रिया सेन ने, इन्होंने जीता आपका मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल। तो इसके बारे में और जानकारी दें
कि प्रिया सेन जो कि जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है, ठीक है, कहाँ पे, मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के अंदर 26 अगस्त को न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये आपको बता दें इनकी उम्र 20 साल की है, ये एक स्टूडेंट है, डांसर है और साथ ही एक टाइकोंडो प्लेयर भी हैं जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। वहीं आपकी जो पिछली साल इसके विनर थी वो थी वंशिका परमार, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक। वहीं अब जो आपकी जो प्रिया सेन है ये अब मिस अर्थ 2023 पीजेंट जो उसकी तैयारी कर रही हैं जो कि वियतनाम में होगा दिसंबर महीने में, मतलब अभी आने वाले दिसंबर में ये आयोजित किया होगा, उसकी अब तैयारी करने लगेंगी, ठीक है। मैं आपको इसका बता दें कि मिस इंडिया 2023 पीजेंट जो है ये आपका हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक। और वहीं इसी सेम इवेंट में जो परवीना अंजना है ये जीती हैं मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब। वहीं पेमा चोडन भूटिया और साथ ही तेजस्विनी श्रीवास्तवा ये आपकी रनर अप रही हैं दोनों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जेप्टो। जी हाँ, जेप्टो कंपनी है ये एक यूनिकॉर्न बन गई है, आपकी भारत की 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अब आपको बता दें जेप्टो क्या है। जेप्टो जो है ये आपको वैसे बताया कि पहली यूनिकॉर्न बन गई है 2023 की। साथ ही आपको बता दें ये यूनिकॉर्न जो बन गई है इसके साथ ही भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई? 109 हो गई है, ठीक है। यूनिकॉर्न जो होते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, इसकी संख्या कितनी हो गई? 109 इसकी संख्या हो गई है। इसे फाउंड किया गया था 2020 में, इसे फाउंड किया गया था। और जेप्टो जो है एक इंडियन क्यू कॉमर्स कंपनी है, मतलब इसका जो फोकस होता है, काम करने का फोकस है वो कौन है? ग्रोसरी और फूड डिलीवरी पे, मतलब एक जैसी आपकी डिलीवरी कंपनी है जो आपके सामान को इधर से उधर पहुंचाती है ना, वो डिलीवरी कंपनी है जेप्टो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसे टोटल वैल्यू जो है कंपनी की। मतलब अब इसका क्वेश्चन आता है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। कोई पूछा, आप कई बच्चे आते हैं तो उनको पता नहीं होता यूनिकॉर्न क्या होता है। तो ये समझ मान लीजिए किसी भी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम दी न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब FIDC के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं या नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उमेश रेवनकर, ठीक है। आप देखते हैं फोटो उनका, ये आपके बन गए हैं क्या है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के FIDC के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। आपको बता दें जो FIDC है इसको फाउंड 2004 में किया गया था। इसको मान्यता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके डायरेक्टर हैं आपके, डायरेक्टर जनरल कौन है? महेश ठक्कर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच स्टेट 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किस राज्यों में 4 नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, असम। जी हाँ, असम वो राज्य है जिसमें 4 नए आपके जिले जोड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि असम सरकार ने 4 नए जिले आपके क्या है उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया, पुनर्गठन कर दिया है। ये 4 नए जिले कौन कौन से हैं? हुजोई, विश्वनाथ, तमुलपुर और बजाली, है ना। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको दोबारा से पुनर्गठित किया गया है, ठीक है। आपको बता दें इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज कर दिए। इसके साथ ही स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो गई है वो कितनी हुई? 35 हो गई। अगर आप क्वेश्चन बनता है कि असम राज्य में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो आप कहेंगे 35 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम राज्य में, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ वॉन दी डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मैक्स वेस्टपेन, ठीक है। आप देखते हैं फोटो उनका, ये इन्होंने क्या है आपका डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच कंट्री विल होस्ट दी ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भारत,
जी हाँ, भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी दे कि जो ग्लोबल आपका ये पूरा एआई एरिया है, कॉन्फ्रेंस है, ये पहली बार आयोजित किया जाएगा अक्टूबर के अंदर। कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर के अंदर आयोजित किया जाएगा। और किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपको प्लेयर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स करने वाले जो होते हैं और इन्वेस्टर्स, जो कि भारत से और पूरी दुनिया से आएंगे। ठीक है, कब होगा? अक्टूबर में होगा। तो अक्टूबर में सभी ये आएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, इसे हॉकी म्यूजियम भी कहते हैं, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, झांसी में। जी हाँ, झांसी में आपका ये मेजर ध्यानचंद म्यूजियम के आपका स्थापित किया गया है। तो उसके बाद बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी के अंदर। ठीक है, किस दिन? स्पोर्ट्स डे के अवसर पर। अब स्पोर्ट्स डे के अवसर की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स से नहीं बताऊंगा, आपको मुझे ये बताना है क्वेश्चन में, आपको कमेंट सेक्शन में, कि स्पोर्ट्स डे कब पड़ता है। ठीक है, आइए मैं हाल ही आपको कल परसों में आपके लिए मैं डिक मंथली डेज की वीडियो, इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारे मंथ के आपके अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज की जानकारी दूंगा। थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, 1 तारीख को आती है वैसे, पर इस किसी कारणवश हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो पर हम अभी 1-2 दिन के अंदर मैं आपको ले आऊँगा, उस समय मैं पूरे अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज की जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, वहीं आपको बता दें ये भारत के देश की पहली ऐसी म्यूजियम है जो हॉकी को समर्पित है। ठीक है, और इस पूरे जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम म्यूजियम है, इसको स्थापित करने का जो मतलब इससे पूरा बिल्ड करने का जो कॉस्ट आया है वो 19 करोड़ रुपए आया है। ठीक है, और ये आपको म्यूजियम है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? लक्ष्मीबाई पार्क के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जय वर्मा सिन्हा। जी हाँ, जय वर्मा सिन्हा जी हैं, आप देखते हैं फोटो उनका, ये बन गई हैं रेलवे बोर्ड की चेयरमैन। तो आपको बता दें अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव कर दिया है जय वर्मा सिन्हा को एज अ चेयरमैन एंड सी ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, भैया आपको बता दें जय वर्मा सिन्हा जी हैं, ये रिप्लेस करेंगे अनिल कुमार लोहती जी को, जो इससे पहले कौन थे? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और सीईओ थे। ये अपना जो जय शर्मा जी हैं, जय वर्मा सिन्हा जी हैं, ये अपना कार्यभार जो है वो पदभार जो है वो 1 सितंबर से इन्होंने अपना संभाल लिया है। आओ वहीं आप बता दें ये पहली महिला चेयरमैन बन गई हैं रेलवे बोर्ड की। बहुत सही है, आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी विश्वनाथन जो कि पहली महिला थी पहली महिला सदस्य थी रेलवे बोर्ड की। ठीक है, तो पहली और क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला सदस्य कौन थी रेलवे बोर्ड की, तो आप बताएंगे विजय लक्ष्मी विश्वनाथन जी। और वहीं आपसे कहेगा कि पहली चेयरमैन कौन बनी है आपकी रेलवे बोर्ड की, तो आप कहेंगे जय वर्मा सिन्हा जी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इन विच स्टेट विल पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन बी सेटअप, मतलब किस राज्य में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा के अंदर ये आपके पिंक टॉयलेट आप देखते हैं फोटो में, ये स्थापित किए जाएंगे महिलाओं के लिए। अर्बन एरियाज मतलब शहरी इलाकों में आपके ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आपको वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो त्रिपुरा सरकार है इन्होंने क्या नाम है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है ड्रग ट्रैफिकिंग और इन्फिल्ट्रेशन। जो आप लोग हैं कि जो घुसपैठिए होते हैं और तस्करी करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए क्या नाम है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी अपना रखी है आपकी त्रिपुरा सरकार ने। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु हैज़ वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 टाइटल। तो वर्ष 2023 का उद्यमी खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मनोज बुबना। ठीक है, मनोज बुबना जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टाइटल इनको मिला है। ठीक, आपको बता दें जो मनोज बुबना जी हैं वो सीईओ हैं N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म कंपनी है उसके। ठीक है, और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच स्टेट हैज़ दी गृह लक्ष्मी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो गृह लक्ष्मी स्कीम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में आपकी गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की गई है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें आपको, तो कर्नाटक के अंदर गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की गई है। तो गृह लक्ष्मी स्कीम जो है इसका जो मेन फोकस है, जो लक्ष्य है,
वो महिलाओं को क्या है सशक्त बनाना, जो कि उन महिलाओं को सशक्त बनाना जो क्या है, जो अपने घर की क्या है एक तरह से मुखिया हैं, मालिक हैं वो। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो महिलाएं मुखिया हैं अपने घर की, इसके लिए उन्हें महीने की उन्हें क्या है एक मंथली सहायता प्रदान करी जाएगी। कितने? 2,000 रुपये की। ठीक है, तो हर महीने उनको क्या है 2,000 रुपये आपकी कर्नाटक सरकार देगी इस योजना के तहत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप बताना है हाउ लॉन्ग हैज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड ए सेशन स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो केंद्र सरकार ने कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 18 से 22 सितंबर तक आपका क्या है ये स्पेशल सेशन बुलाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि गवर्नमेंट ने बुलाया है एक 5 डे स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के अंदर, जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें टोटल 5 मीटिंग होगी। और आपको बता दें ये आपका मानसून सेशन ही होगा, एक तरह से स्पेशल मानसून सेशन होगा, क्योंकि मानसून सेशन जो होता है, मानसून सेशन जो है वो 20 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो 12 अगस्त को मानसून सेशन खत्म हो चुका है। अब क्या करें? तो अब सरकार क्या है स्पेशल 5 डे स्पेशल आपका मानसून सेशन लेके आएगी, जिसमें क्या है कोई इसके ऊपर बात की जाएगी, कोई टॉपिक पे बात करना चाह रही सरकार, इसलिए ये सेशन बुलाया जा रहा है। वैसे आप हमारे 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, कौन कौन से? एक बजट सेशन, एक मानसून सेशन, और तीसरा कौन सा होता है? विंटर सेशन होता है आपका। ठीक है, चलिए और जानकारी देते हैं। आपको बता दें जो सेशन बुलाता कौन है, तो इससे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। राष्ट्रपति का पावर होती है कि वो किसी भी हाउस के आपका डिसॉल्व करें या किसी हाउस को सभा बुला सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में। ठीक, वहीं आपको बता दें ये जो डिसीजन है ये डिसीजन है टू कन्वेन सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। तो ये डिसीजन किसने लिया है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स ने आपका ये डिसीजन लिया है स्पेशल सेशन का। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑन वन कंट्री वन इलेक्शन। तो केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता पर समिति का गठन किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद जी। जी हाँ, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है वन अर्थ वन इलेक्शन वन कंट्री वन इलेक्शन की जो एक कमेटी गठन की है उसके लिए उसका अध्यक्ष बनाया गया है इनको। तो आपको बता दें कि वही आपको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने की कमेटी गठन करी है ऑन वन अर्थ वन इलेक्शन वन कंट्री वन इलेक्शन के लिए। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट किसको बना दिया है? रामनाथ कोविंद जी को, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, और वहीं आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक स्पेशल सेशन बुलाया है 18 सितंबर से 22 सितंबर के लिए, वो इसी के लिए बुलाया है, शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसी के लिए केंद्र सरकार ने ये स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बताना है किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी आर रवि कन्नन। जी हाँ, आर रवि कन्नन जी, आप ये देखते हैं फोटो, इनको सम्मानित किया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मैग्सेसे अवार्ड 2023 से। ठीक है, वहीं आपको ये बाकी लोगों को भी सम्मानित किया गया है, बाकी 4 लोग, ये आप देखते हैं फोटो में, और ये 65th एडिशन था रमन मैग्सेसे अवार्ड का। ठीक, तो उसके बारे में आपको बता दें कि इंडियन जो ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन जी हैं, इन्होंने जीत दिया है 2023 का नमन मैग्सेसे अवार्ड का। ठीक, और ये अवार्ड इनको दिया गया है जो कि क्या नाम है स्वास्थ्य सेवा के लिए मेडल दिया गया है, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है ना, कैंसर ट्रीटमेंट जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, है ना, और असम के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आपका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए इनको ये सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दें ये अवार्ड है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर है और इसको लगभग बराबरी के तौर पर माना जाता है कि इसके नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे और बताते हैं। ये अवार्ड आपका जो है वो किया किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है जो फिलैंथ्रोपी और सोशल सर्विस में काम कर रही हो एशिया रीजन के अंदर, जो ये किसमें एशिया रीजन के लोग हों उसको यह सम्मानित करती है। ठीक है, इसका जो स्थापना है वो गठन जो है या इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में इन दी मेमोरी ऑफ रमन मैग्सेसे, जो कि 3rd प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के थे।
ठीक है। वहीं आपको बताएं विनोबा भावे ये पहले भारतीय थे जिनको रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो PIB के क्या नाम है, आपको बताना है प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी का मनीष देसाई। जी हाँ, फोटो देखते हैं ये फोटो, ये मनीष देसाई जी हैं। ये आपके बन गए हैं आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि बाकी लोगों के पास पहुंच सके। और हमें कमेंट जरूर करें, है ना, हमें कमेंट जरूर करें जिसमें आप बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हमें उस कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अगर आपको कोई कमी लगी है तो उसके बारे में बताएं, हम उसको जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए आज से बस इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।